नमस्ते दोस्तों, डेली एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी 2023 सितंबर 2024 को मंडे को किस लेवल पे प्रॉपर एनालिसिस के साथ में कौन सा ट्रेड मिल सकता है उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पिछले दिन यानी कि फ्राइडे को मार्केट ने क्या टर्नआउट किया है, क्या बड़े प्लेयर ने FII DIA ने कहाँ पोजीशन बनाई है और उसका आने वाले वीक में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे डेली एनालिसिस के इस एपिसोड में। इसमें हम कैश सेगमेंट में आए हैं। कैश सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो जो 20 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को FII ने 20 सितंबर को जो पोजीशन बनाई है वो 14,000 करोड़ की होल्डिंग करके रखे गए हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा इनका इस मंथ का अगर मैं कहूँ तो ये एक दिन का होल्डिंग है। मतलब इन्होंने 59 करोड़ का बाइंग 1000 करोड़ का बाइंग किया है, उसमें से 45 करोड़ बेचा है और 14,000 करोड़ होल्ड करके गए हैं। मतलब ये वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोड में है। उसके बाद DIA ने -4,000 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। इसके बाद हम चलेंगे ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे। इसमें हम बैंक निफ्टी का ये देखेंगे। बैंक निफ्टी में हमने जो लगाया है वो 25 सितंबर यानी अगले बुधवार की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। इसमें बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो 53,800 793 मतलब 800। तो 53,700 800 यहाँ पे क्लोजिंग आई है, जिसमें कॉल राइटर पुट राइटर दोनों इक्वल है। कॉल राइटर स्लाइटली ज़्यादा है। और अगर आप बात करोगे 53,500 पे तो यहाँ जो कॉल राइटर थे वो एग्ज़िट कर चुके हैं। तो यहाँ पे पुट राइटर जो है ऐड हुए हैं और उन दोनों को मिला के जो दोनों का जो है कॉल राइटर पुट राइटर दोनों की पोजीशन इक्वल के बराबर है। उसके बाद अगर आप इससे पीछे जाओगे 500 400 300 200 100 और 53,000 यहाँ पे बुरी तरीके से कॉल राइटर ने एग्जिट किया और पुट राइटर ने अपनी पोजीशन स्ट्रांगली बनाई है। तो यहाँ पे जो पहला सपोर्ट मुझे जो नज़र आ रहा है वो 53,200 का है। उसके बाद 53,000 का सपोर्ट है, 52,800 एंड 52,500। उसके बाद जो 800 की हम बात करेंगे तो यहाँ से अगला रेजिस्टेंस जो आएगा वो 54,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके ऊपर 200 और उसके ऊपर 54,500। PCR पॉजिटिव है और कॉल राइटर माइनस में है, जो हम यहाँ देख सकते हैं -29.97 लाख और पुट राइटर +57 लाख है। ओपन इंटरेस्ट वर्सेस टाइम को अगर हम चेक करें, बैंक निफ्टी का जो है क्लोजिंग 53,800 पे हुआ है, 53,800 पे, जहाँ पे कॉल राइटर है 53,500। दोनों का इक्वल पोजीशन है, कॉल राइटर पुट राइटर। सपोर्ट जो बना हुआ है वो 53,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 53,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 53,500 से लेके 53,000 तक यहाँ जितने कॉल राइटर थे वो एग्जिट कर चुके हैं बुरी तरीके से। तो यहाँ पे कॉल राइटर ने एग्जिट किया है और पुट राइटर ने अपनी पोजीशन बनाई है, मतलब मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए। तो ये दो सपोर्ट है, 200 का और 53,000 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 800 का आएगा 53,800 और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो है 54,000 का है। उसके ऊपर अगर आप आओगे तो 54,200 और 54,500। इंडिया विक्स कॉल राइटर माइनस में है, यहाँ पे ये देखिए माइनस में कॉल राइटर है और पुट राइटर जो है प्लस में आ गए 57 लाख। PCR पॉजिटिव है। ओपन इंटरेस्ट वर्सेस अगर हम टाइम चेक करें तो इसमें जो है
पीसी पुट राइटर पुट ओआई एज कम्पेयर टू कॉल ओआई ज़्यादा है, पीसीआर पॉजिटिव है, बुलिशनेस मार्केट शो कर रहा है। फ्यूचर ओआई वर्सेस अगर टाइम हम चेक करें तो यहाँ पे 20 सितंबर फ्राइडे के दिन शॉर्ट कवरिंग हुआ है, बुलिशनेस का साइन शो कर रहा है। अभी फ्यूचर ओआई ओके, इसमें गिरावट दर्ज की गई है थोड़ी सी, है ना। अभी हम इसी के ही ग्राफ में एनालिसिस करें। ये देखिए मैंने आपको ऑप्शन चेन पे लेकर आया है, निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन है, क्लोजिंग 53,800 पे आई है, ये जो क्लोजिंग है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 54,000 जैसे कि मैंने ओपन इंटरेस्ट के डाटा में समझाया था, यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर है, पुट राइटर सॉरी कॉल राइटर सेकंड है लगभग 53,800 पे। ये दो रेजिस्टेंस है, 700 और 600 की जो रेंज है, स्लाइटली कॉल राइटर ज़्यादा है, बट 500 पे दोनों इक्वल पोजीशन है, स्लाइटली कॉल राइटर यहाँ पे भी ज़्यादा है। यहाँ से कॉल राइटर -7 लाख आउट हो चुके हैं, यहाँ पे पुट राइटर 11 लाख ऐड हो चुके हैं 53,500 के स्ट्राइक रेट पे, ठीक है। इधर से अगर आप देखोगे जहाँ निगेटिव है वहाँ पे कॉल राइटर एग्ज़िट कर चुके हैं 53,900 पे भी, उस फ्राइडे के दिन ये सेशन में पूरे आउट हो चुके हैं, है ना। अभी तो मैंने ये भी बताई। उसके बाद अगर हम 53,500 के नीचे बात करें तो हमारा जो सपोर्ट बन रहा है 53,200 का सपोर्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके नीचे अगर आप बात करोगे तो 53,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है सेकंड, और मतलब यहाँ 500 से अगर नीचे आया तो 200 तक नीचे आ सकता है, ये लेवल है। उसके नीचे 53,000 की यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, ये करेगा ही जहाँ तक जो मुझे इस डाटा से समझ में आ रहा है। और इन लेवल पे अगर आता है 54,000 से यहाँ से डाउन साइड जा सकता है 53, 54,000, 53,800। और ये जो बीच की जो रेंज है 53,700 से लेके 53,300 तक, ये थोड़ा वोलेटाइल भी रह सकती है, अप डाउन मूवमेंट दे सकती है। रेंज बड़ी है, 400, 500, 600, 700, लगभग 400 पॉइंट की ये रेंज है। यही सेम आपको ग्राफ में दिखाई देगा। देखिए अभी मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता हूँ। 19 तारीख का ये ग्राफ है, ये जो एरिया है ये 19 तारीख का है यहाँ तक। तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने उसके पहले दिन, मतलब उसके एक दिन पहले मार्केट ने 53,000 का हाई लगाया था 18 तारीख को, और मार्केट ने क्लोजिंग नेगेटिव दी। यहाँ पे पुट वाली पोजीशन बिठाई 52,600 ने ऑपरेटर ने। अगले दिन सीधा डायरेक्ट 53,000 पे ओपन किया। तो साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो यहाँ पे जिन लोगों ने पुट की पोजीशन लेके रखी थी, इनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर थे। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, और मार्केट ने लगभग 400 पॉइंट की एक अपसाइड रैली दी है 15 मिनट के चार्ट में। उसके बाद यहाँ पे कुछ 53,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था, यहाँ से एक डाउनसाइड की मूवमेंट आई। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ये कॉल बाय करके रखा था यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो इनको डराने के लिए या इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए ऑपरेटर डाउनसाइड लेकर आए। फिर यहाँ पे जो रेंज बनाई, ये रेंज थी अगले दिन मोमेंट के लिए, क्योंकि वो FII DII है, उनको पता होता है कि मुझे मार्केट को किस साइड लेके जाना है और किस साइड मार्केट जा रहा है, इंडिया मार्केट किस साइड में मूव करेगा। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉल की पोजीशन बनाई इस 200 पॉइंट के रेंज में। नेक्स्ट डे जब 20 तारीख को मार्केट ओपन हुआ फ्राइडे को, उन्होंने ओपनिंग दी 53,500 पे। यहाँ पे जो ये पुट में पोजीशन बना के रखे थे उनको दिखाया कि मैं पुट में ही हूँ, बट एक्चुअल यहाँ पे जो उन्होंने पोजीशन बनाई थी कॉल वाली, ये उनकी यहाँ से फुल क्वांटिटी में यहाँ पे उनको मौका मिला अपनी सारी पोजीशन ट्रिगर करने का। ये इनको पुट दिखाया पुट में और गया कॉल में।
तो इस तरह से ये होती है ट्रैपिंग। ये है रिटेलर के साथ, उनके माइंड के साथ साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे उनको वो करना। तो ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनकी पोजीशन 53,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया, यहाँ 50,000 पे पुट राइटिंग की पोजीशन एग्जीक्यूट हुई। इन्होंने जैसे ही 53,500 पे आए, इनके सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और मार्केट ने यहाँ से डायरेक्ट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे भी ट्रैप किया, फिर ऊपर गया 53,700 पे। यहाँ पे 800 के आसपास जो पुराना रेजिस्टेंस था, इस पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और मार्केट को ऊपर जाने के लिए या एफआईआई को अपनी पोजीशन को और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको स्टॉप लॉस की ज़रूरत थी। तो यहाँ स्टॉप लॉस थे जो पोजीशन अपसाइड लेके गए थे, जहाँ जहाँ पे रुका है वहाँ वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस थे। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया था जो हाई लिक्विडिटी थी। उसके बाद ये एक एरिया था लिक्विडिटी एरिया, और एक लास्ट का एरिया था 3। तो इस पे मार्केट ने एक ही कैंडल में उनके जो है ऑपरेटर ने सभी के स्टॉप लॉस खाए जो कॉल में बैठे थे, और उसके बाद उनके ऑर्डर दोबारा अपसाइड के ऑर्डर ट्रिगर हुए, क्योंकि वो जो 14,000 करोड़ का जो होल्डिंग करके लेके गए हैं, ये उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक तुरंत एक साथ तो सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी नहीं, वो धीरे धीरे होंगी। मार्केट का टाइम है 9:30 से 3:30, 9:15 से 3:30। तो उन्होंने यहाँ पे दोबारा अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट की और मार्केट को फिर इन सभी के स्टॉप लॉस खाए, जो रिटेलर थे इन सब के स्टॉप लॉस खाए, और फिर मार्केट ने डायरेक्ट 54,000 का हाई लगाया है। ये साइकोलॉजिकल इसका नज़रिया है देखने का। अभी जो रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस है, सॉरी पहला ये 53,800 है, 54,000 सेकंड रेजिस्टेंस है। ये जो जोन है 700 से लेके 300 तक का, ये एक रेंज बाउंड जोन है। इसमें आपको यहाँ से अगर नीचे आया तो हो सकता है 500 से दोबारा उनकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो सकता है 300 से भी हो, क्योंकि यहाँ से भी हुई है, यहाँ से भी हुई है ना। और जो सपोर्ट बन रहा है ये है 53,100 का है। तो ये लंबी रेंज है। इसमें कॉल साइड का ट्रेड जब तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब तक मार्केट डिसाइसिवली 53,000 को 53,500 को अगर ब्रेक करता है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है। अगर 800 से ही नीचे आता है तो आपको ये ट्रेड 500 तक मिल सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है या 300 से ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से पुट साइड में ना जाते हुए कॉल साइड का ट्रेड देखना बेटर रहेगा, बिकॉज एफआईआई 14,000 करोड़ की होल्ड करके गया है। यहाँ पे आएगा 53,100 पर कॉल का ही ट्रेड देखिए, 300 पे आएगा तब भी कॉल का ट्रेड देखिए, 500 पे आएगा तब भी कॉल का ट्रेड देखिए। मैं यही सोच से चलूँगा, और अगर 54,000 से नीचे आता है तो 500 तक का मैं कॉल का पुट साइड का ट्रेड देख सकता हूँ। तो ये तो हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकलता है 54,000 का तो 54,200 और 54,500, उसके बाद फिर 800। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम निफ्टी के तरफ चलते हैं। निफ्टी में हम बात करेंगे तो फ्यूचर ओआई यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप है, बुलिशनेस है मार्केट में। फ्यूचर ओआई यहाँ पे पॉजिटिव है 1.38 करोड़ 5%। हाँ, क्लोज किया है 25,790 पर। ओआई वर्सेस टाइम जो है पुट राइटर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर, 14 करोड़ है और कॉल राइटर जो है 9 करोड़ है। उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट के डाटा में चलेंगे तो जो एक्सपायरी है वो 26 सितंबर की एक्सपायरी है, यानी कि गुरुवार की। यहाँ पे जो क्लोजिंग आई 57,800 पे। यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है, 800 इज़ अ रेजिस्टेंस, 900 रेजिस्टेंस एंड 26,000 इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो है वो है 25,700, 600 और 500। तो इसी को ही हम ग्राफ में चेक करेंगे।
देखिए इसमें अपने को साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें जो है वो हमारी पोजीशन क्या बनी है। ये इज़ अ रेजिस्टेंस 25,800, 26,000 रेजिस्टेंस है, 25,900 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है 700 का लगभग इक्वल है। 700, 600 इज़ अ सपोर्ट एंड 500 इज़ अ सपोर्ट। आइए इसको हम ग्राफ में चेक करते हैं। यहाँ पे भी सेम मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है। हाँ, इसमें क्या हुआ कि ये 19 तारीख को जो हाई लगा 25,600 का 500 की लेवल को ब्रेक किया, इनमें कॉल में बिठाया, उन्होंने अपनी पुट की पोजीशन ट्रिगर की, कॉल राइटर हावी हो गए और उन्होंने सब यहाँ पे जो इनको ट्रैप किया जहाँ ओपनिंग हुआ था और सपोर्ट पे ले आए 400 पे, 350 400 यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट पे बाइंग किया। अगले दिन 500 के लेवल से नीचे ही ओपनिंग दी। ये जो पुट में बैठे थे उनको लगा कि और हम नीचे जा सकते हैं, उन्होंने अपनी सारी बाइंग की क्वांटिटी एग्जीक्यूट की इस लेवल पे और इस लेवल पे, और मार्केट ने सीधा इनके स्टॉप लॉस खाया 25,600 पे और हाई लगाया 800 पे। 800 पे हाई लगाने का जितने ये लोग रिटेलर यहाँ पे कॉल में बैठे थे उनको एक कैंडल में ट्रैप किया, सभी के स्टॉप लॉस हिट के। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी और यहाँ पे लिक्विडिटी थी। उसके बाद उनके ऑर्डर दोबारा कॉल साइड के ट्रिगर हुए और उन्होंने वहीं से फिर 25,400 से सीधा 25,850 पे क्लोजिंग किया हुआ है। मतलब उन्होंने अपने बाइंग ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट कर दिए हैं और इन जो कॉल पुट राइटिंग में जो बैठे हुए थे इन सभी के स्टॉप लॉस जो रिटेलर थे उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ खाया, यहाँ खाया और इनको भी खाया। तो ये ऑपरेटर की साइकोलॉजी होती है, जिस तरह से उनको सब नज़र आ जाता है कि कौन कहाँ पे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहा है और कहाँ पे हमको अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है और कैसे ट्रैप करना है। अभी जो सपोर्ट बना हुआ है जो मैंने बताया था कि 700 का एक इक्वल पोजीशन है, 800 का रेजिस्टेंस है पहला, सपोर्ट 600 का है, 500 का है, नीचे 400 का है ना, 500 का स्ट्रांग है। उसके बाद 700 750 का भी ये सपोर्ट बन सकता है। तो इस लेवल पे हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे। रेजिस्टेंस पे अगर ओपन होता है तो हम उसका पुट का ट्रेड देखेंगे। अभी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस 26,000 का है, 26,000, 900, 800, ये 3 रेजिस्टेंस है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।